हेलो। न- तो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। हम लोग का जो यह वीडियो है यह परसेंटेज का पार्ट 2 है। परसेंटेज के पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ टाइप्स को देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और संभवतः यह सेकेंड पार्ट लास्ट पार्ट होगा, एग्जैक्ट एब्सोल्युटली लास्ट पार्ट होगा। तो हम लोग इस पार्ट के अंदर में कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को तो देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। बस इससे ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी घर पर कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करें। अदरवाइज आप जब सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो सिर्फ वीडियोस देखकर आपका एग्जाम निकलने वाला तो नहीं है। सो आप घर पर जरूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कहीं भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा लगता है कि आपके पास क्वेश्चन कम है तो आप विवासवन के टेलीग्राम में भी बात कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर लीजिए। यहाँ पर आपको नंबर पता ही है, यहाँ भी नंबर कहीं गिवन होगा और आप वहाँ पर फ़ोन कर लीजिए। वेबसाइट में जाकर चेक कर लीजिए, यूट्यूब पर आता है तो आप एक बार फ़ोन करके सब जानकारी भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल का बहुत सारा वीडियो जाते हैं, टेलीग्राम पर बहुत सारे PDF जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप विवासवन के ऐप पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं, क्विज को ले सकते हैं, टेस्ट को कर सकते हैं। आप जरूर कीजिए। ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कॉल कीजिए और वहाँ से पता कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ 45% ऑफ ए नंबर इज 135, तो ऑब्वियस सी बात है 45% ऑफ ए नंबर इज 135। तो हम लोग पहले कैसे करते थे कि 45% का वैल्यू कितना है 135, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 135। तो पूछा है व्हाट इज अ नंबर, नंबर अपने आप में 100% होता है तो 135 और भाई सॉरी 45, 135 बाई 45 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो इसको कट करेंगे तो 5 से कटेगा 9, 9 पचे 45, 5 से कटेगा 20, 9 से कटेगा क्या 5 3 8 1 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 15, 9 1 जा 9, 9 9 4 13 45, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 300। तो अपना आंसर क्या होगा बी। ये एक तो लंबा तरीका है। इसका छोटा तरीका क्या कर सकते हैं कि 135 किसका वैल्यू दिया हुआ है 45% का, तो हम लोगों ने 45% लिख दिया। और हम लोग को चाहिए क्या टोटल नंबर, तो टोटल नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। 100% हम लोगों ने लिख दिया। हम लोगों ने डायरेक्ट कट कर दिया 5 से 9 में, 5 से ये 20 में, 9 से कटा 15 में, तो ये अपने पास भी जो हो गया कितना हो गया 300। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, मतलब 60% स्टूडेंट क्या है बॉयज है। और इफ देयर आर 120 गर्ल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर बॉयज 60% है तो गर्ल कितने परसेंट होंगी 40%। तो बस बात खत्म। हम लोग का जो आंसर है यहाँ से आ जाएगा कि गर्ल का नंबर 120 है। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा और गर्ल है बॉय 60%, तो गर्ल कितना 40%, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर गर्ल 120 है और 120 किसकी वैल्यू के इक्वल है 40% के, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होता है, टोटल नंबर का मतलब होता है 100%। परसेंट से परसेंट कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 3 बार में, दैट आंसर इज 300। अगर आपको किसी भी इंस्टेंस में ऐसा लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से अपने हिसाब से बता दूं कि गर्ल का संख्या है 120, बॉयज का रेशियो 60 था, तो गर्ल ऑब्वियसली बात है 40 होगा, 40 होगी। और 120 किसका वैल्यू है 40, तो हम लोगों ने 40 किया और 100 निकालने के लिए हम लोगों ने 100 किया। इस क्वेश्चन का ट्रिक हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख लिया था इस क्वेश्चन का पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सॉरी 30। बोला गया कि एक कैंडिडेट गेट 30% ऑफ टोटल मार्क्स। एक कैंडिडेट जो है वो 30% टोटल मार्क्स लेता है लेकिन 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो
द पास परसेंट इज 40%, लेकिन पास परसेंट क्या है 40% है, तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। एकदम आसान क्वेश्चन है। हालांकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये किया था, फिर भी मैं बता दूं कि 30% वो स्टूडेंट किया है, 40% पर पास मार्क है, तो इसका मतलब उसके पास जो डिफरेंस रहा 10% का, उसी से वो फेल किया। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि वो कितने नंबर से फेल किया है 20 से, तो आंसर एकदम आसानी से बनेगा कि जो 20 मार्क्स है वो कितना परसेंट है 10%, और 100% लाने के लिए 10 से क्या हो गया 10 और ये हो गया 200, मतलब 200 क्या था टोटल मार्क्स है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया जरूर कमेंट करके पूछे, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि 30% उसने गेट किया था, 40% पर है पास मार्क्स, अंतर कितना का रहा 10% का। जब 10% का डिफरेंस है, जब डिफरेंस 10% का है तो ऑब्वियस ही बात है कि 10% से ही वो फेल किया गया होगा, लेकिन उसने बोला है कि 20 मार्क्स से फेल किया है, इसका मतलब 20 जो मार्क्स है वो किसके इक्वल है 10% के। फाइंड क्या करना है टोटल नंबर। चलिए, ए पर्सन सेव 20% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज 25,000, व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। अगर इनकम अपने आप में 100% है और 20% सेव करता है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है एक्सपेंस कितना है उसका 80%। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। ओके, तो इनकम अपने आप में 100% है और 20% सेव करता है, तो ऑटोमेटिक क्या 80% एक्सपेंस है, और बोला है कि इनकम उसका 25,000 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्सपेंस कितना है, तो जो 25,000 है वो इसका क्या है 25,000 क्या है इसका इनकम। इतना कम इनकम इस रेट में आजकल के ज़माने में कुछ तो होने वाला नहीं है, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, ये कोशिश कर रहा है कि आगे और भी काम करेगा। तो 25,000 कितना में है 100% का वैल्यू इनकम है, और चाहिए इसको एक्सपेंडिचर मतलब कितना 80% का वैल्यू। बस काम खत्म, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 0 से 0, 1 0 से 1 0, मतलब 25 8 जा 8 5 40 हाथ में 4 और 16 4 20, 200 कितना हो गया, मतलब 20,000 रुपया। 25 से 200 हुआ, 200 पर 2 0 हुआ, मतलब कितना हो गया 20,000 रुपीज अपने पास क्या है आंसर है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया एक बार और समझ लें कि इनकम 100% अगर होता है और सेविंग 20 है तो एक्सपेंस 80 होगा। क्वेश्चन दिया है कि इनकम 25,000 था, 25,000 को हम लोगों ने 100% मान लिया, जो तरीका हम लोग बता रहे हैं। एक्सपेंस चाहिए 80%, दैट इज 80% मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 20,000। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाई 10% एनुअली, हर एक साल कितना बढ़ता है 10%। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज 24,200, करेंट पॉपुलेशन कितना है 24,200, व्हाट वाज इट 2 ईयर एगो, 2 ईयर पहले क्या था। हम लोगों ने जस्ट बात किया था, मतलब सॉरी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था किस किस के रेफरेंस में, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने बात किया था सक्सेसिव परसेंटेज का। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स क्या था पॉपुलेशन था 2 साल पहले का, और हर एक साल 10% बढ़ता है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक साल 10% बढ़ता है तो 110%, अगर 10% बढ़ा तो 100% तो ऑलरेडी बढ़ा, और उसमें 10% ये एनुअली बढ़ता है तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर एक साल और कितने परसेंट बढ़ा 110%, तो टोटल इनकम कितना है अपने पास 24,200। ठीक है, तो हम लोग बस बात खत्म करेंगे, परसेंट को हम लोग नीचे रख देंगे, 24,000 क्या हो जाएगा 200, 1 0 से 1, 1 से 1 कट होगा। अब 11 से कट हुआ क्या, 11 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 11 से 2, फिर 11 से 2 2200, और फिर 11 से 1 कटेगा तो कितना होगा
सॉरी 200 क्या हो जाएगा 200 और ये 100 वहाँ चला जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 20,000 क्योंकि 4 जीरो हो गया, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो वहाँ, तो x का वैल्यू क्या हो गया 20,000। मैं इसे तेजी में इसलिए किया क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले समझ गए थे। जो नहीं समझे वो ध्यान देंगे कि x अगर हम लोगों ने 2 साल पहले का वैल्यू मान लिया तो एक अगला साल 10% बढ़ा 110 हो गया, अगला साल 10% बढ़ा 110 हो गया, और ये टोटल कितना आ गया हम लोग को क्वेश्चन में दिया था 24,200। उसके बाद कैलकुलेशन है। ठीक है, जहां भी आप लोगों को डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं। A is 24% more than B, then B is how much less than A? एकदम आसान क्वेश्चन है, पीछे क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था इन टाइप के क्वेश्चन को। A 25% मोर है B से, इसका मतलब कि अगर B 100 है तो A कितना होगा 125, यहीं पर खेल खत्म। A 25% मोर देन B है, A 100 है तो B कितना है 125। बस ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, ध्यान देंगे, शिफ्ट 3 का, मतलब एनटीपीसी अभी आने भी जा रहा है आप लोग का। 100 है तो क्या 125 है, तो B हाउ मच लेस, तो B का लेस कितना है 25 ही तो है, लेकिन B कितना कम पूछा है किसके रिस्पेक्ट में A के, तो आउट ऑफ कितना होगा 125। परसेंट फाइंड करने के लिए तो 25 से 5 से कितना हो गया 20, कितना परसेंट हो गया 20%। इस क्वेश्चन पर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जिनको नहीं पता है वो जाके पिछला क्लास देख ले, और जिनको पता है वो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो 100 था, अगर हम क्वेश्चन को फिर से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करें तो A 25% मोर देन था B से, तो A का वैल्यू अगर B का वैल्यू 100 मानते हैं तो A का वैल्यू कितना हो गया 125, लेकिन B का वैल्यू कम कितना है, तो ऑब्वियस बात है इनके बीच का डिफरेंस कितना है 25। किसके रिस्पेक्ट में A के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 125 से कट करके क्या होगा 20% लेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 70, a man got a 10% हाइक इन सैलरी। हाइक का मतलब बढ़ना, 10% क्या करता है ज्यादा चाहता है। इफ इज ओरिजिनल सैलरी वाज 40,000, ओरिजिनल सैलरी मतलब हाइक सॉरी ज्यादा चाहता नहीं, ज्यादा बढ़ गया। इफ इज ओरिजिनल सैलरी वाज 40,000 बट इज न्यू, एकदम आसान है कि मैन गॉट 10% हाइक और 40,000 रुपया सैलरी था, तो 40,000। अब इन क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, मैं तो ये झूठ मूठ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन में तो अब कोई भी ताकत नहीं है कि 40,000 पहले सैलरी था और 10% बढ़ने का मतलब हो गया 110%। बस यही से बात खत्म है। 11 4 जा कितना होगा 44 और 1 2 3 44,000 सैलरी हो गया। पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो समझ ले फिर से कि 40,000 में अगर 10% बढ़ता है तो इट बिकम 110। दैट्स इट। ओके, अब बोला गया इन ए कॉलेज 70% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, इफ देयर आर 180 गर्ल्स व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था और ये इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों को क्या हुआ दिखा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अब ये क्वेश्चन का जो टाइप है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में होल्ड किया था। पिछले क्लास का भी एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हम लोगों ने क्या किया था उसे होल्ड किया था। तो आप यहाँ देख लीजिए कि एक प्राइस का कमोडिटी कितना है, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, तो मान लेते हैं कि ए तो प्राइस और आर्टिकल, तो अगर मान लेते हैं पहले 100 रुपीज, पहले तो कोई 100 रुपीज खर्चा करता था तो एक्स अमाउंट का आर्टिकल्स लेकर आता था, मान लेते हैं क्योंकि एक प्राइस में 20% बढ़ा है तो पहले अगर 100 रुपीज खर्चा करता था तो कितना आर्टिकल लेकर आता था एक्स रुपीज, एक्स आर्टिकल लेकर आता था। तो बाय व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन, अब इसके प्राइस में क्या हो गया 20% बढ़ा, यानी अभी कितना हो गया 120।
तो ये कितने कॉमोडिटीज को खरीद, मतलब कितने कॉमोडिटी में रिड्यूस कर देगा। ओके, तो अगर हम ऐसा देखें कि 100 रुपीज में अगर वो एक्स कंज्यूम करता था, ऑब्वियस सी बात है, तो अब 1 हम लोग को ये तो कांस्टेंट रखना है। तो अब ध्यान देंगे कि प्राइस अगर हम लोगों ने माना 100 और आर्टिकल हम लोगों ने मान लिया क्या, एक्स में खरीदा था, तो पहला एक्सपेंस क्या हो गया लोग का, 100 मल्टीप्लाई एक्स। ओके, अब सेकंड में बोला गया एक्सपेंस 1, और सेकंड में क्या बोला गया कि जो एक्सपेंस सेव होना चाहिए, तो अगर हमारे पास अब हमारे पास जो आर्टिकल्स का है वो मान लेते हैं हम लोग एक्स प्राइम है, जो नया आर्टिकल खरीदेगा वो एक्स प्राइम खरीदेगा, तो सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स प्राइम। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल होगा, 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई एक्स प्राइम। अब ये और ये कट होगा, फिर 2 से 5 और 2 से कितने बार में 6, एक्स बाई एक्स प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्राइम इज इक्वल टू, रेशियो लेकर जाएंगे तो क्या होगा 6/5। अब पहले जो कंजम्पशन था 6 था, अब कितना कंजम्पशन हो गया 5 हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 1, आउट ऑफ कम किससे हुआ 6 से, तो आउट ऑफ 6 और मल्टीप्लाई 100, तो जब इसको कट करेंगे तो 2 से 3, 2 से 50, 50 यानी 50/3%, मतलब हो गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 2/3% या 16.5
16/3 या हम लोग इसको अगर पॉइंट में देखेंगे तो 16.67। जिनको नहीं समझ में आया बहुत सिंपल है, एक बस फॉर्मूला लगाना है, याद रखेंगे एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई आर्टिकल्स या वेट। तो प्राइस पहले हम लोगों ने 100 माना तो आर्टिकल x खर्च करता है, मतलब पहला प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई x। दूसरा में 20% बढ़ने के बाद 120 है, पार्टिकल का आर्टिकल है x प्राइम, तो दूसरा क्या है 120 मल्टीप्लाई x प्राइम। ओके, अब दोनों इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद हम लोग के पास क्या आया, इक्वेट करने के बाद यहाँ आया रेशियो दोनों के बीच का, मतलब रेशियो क्या क्या डिफाइन कर रहा है कि ये 6 है तो कितना है 5 है, यानी एक खर्च कम किया किसके रिस्पेक्ट में 6 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्सन स्पेंड 85% ऑफ हिज मंथली इनकम। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने किया, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया। ठीक है, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। 60 ऑफ 240 तो 60/240 ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो 4 से कितना हो गया, बस ये कितना परसेंट है इसका 25% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू 20% y। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोगों ने किया था, आप लोग आंसर भी कमेंट में कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग बना भी सकते हैं आसान तरीका से। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। हम लोगों ने बताया था परसेंट काट दो, x 0 से 0 काट दो, ये होगा 3 जिसका वैल्यू होगा y का, और x का वैल्यू उधर 2, तो x/y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जिनको समझ में नहीं आया आप हमारा पहला लेक्चर देखेंगे, डिटेल्स में समझाया हुआ है। उसके बाद ए नंबर इज 20% मोर देन अदर, एक नंबर 20% ज्यादा है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 50 व्हाट इज द बिगर वन। तो 20% अगर नंबर ज्यादा है, इसका मतलब एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 120। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20। तो पहले आप रेशियो को सिंपलेस्ट कर लीजिए, क्योंकि नंबर का अमाउंट छोटा है। तो जब रेशियो सिंपलेस्ट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 5, 2 से 6, 5 to 6। इसका मतलब 5 का वैल्यू छोटा वाला 5 है, तो 50 किसका वैल्यू है 5 का। हम लोगों को क्या चाहिए बिगर किसका सही 6 का। ये आपका आसानी से कितना हो गया 60। जिनको समझ में नहीं है फिर से समझ ले कि अगर a/b का हम वैल्यू देखते हैं, अगर एक का वैल्यू 100 है तो एक ज़्यादा होगा 20% 120। दोनों का जब रेशियो फाइंड करेंगे तो 2 से 5, 2 से 6 मीन्स 5:6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटा वाला जो 5 है इसका वैल्यू दिया है 50 किसका वैल्यू है 5 का, और बड़ा वाला वैल्यू के लिए 6। ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अगर फिर भी दिक्कत है तो पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यह ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा है कि 60% ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पर एकदम टेंशन नहीं लेना है, इज इक्वल्स टू 45% ऑफ x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग को फाइंड करना है k का वैल्यू, और यहाँ एक और चीज दिया हुआ है कि y से k का रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग को अगर मीन टाइम में करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x और y का क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं। ओके, तो ऑफ है, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, तो आप ध्यान देंगे। अब परसेंट से परसेंट कट करेंगे, 15 से 4, 15 चौक 60, 15 से 3, और जैसे ये हो गया तो क्या हुआ, ये हुआ 4x माइनस 4y, और ये क्या हो गया 3x प्लस 3y। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड हम लोगों ने किया। 4x में से 3x, चूंकि ये 3x इधर आएगा तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा x, 4y उधर जाएगा तो क्या अगर हो जाएगा 4y माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो 4y और 3y क्या हो जाता है 7y। उम्मीद है ये सबको आ रहा होगा, नहीं आने से आप जरूर कमेंट करेंगे। इससे x और y का वैल्यू क्या आ गया 7/1।
यानी हम लोग के पास रेशियो अगर आता है एक्स और वाई का तो हम लोग लिख सकते हैं 7:1, या हम लोग के पास अगर y/x का रेशियो निकालते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1:7। ओके, अगर जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से समझ ले, ये अपने पास क्वेश्चन था, ऑफ की जगह हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर दिया, 15 4 जा 15 3 जा, 4 से x को मल्टीप्लाई किया 4x, 4 से y को मल्टीप्लाई किया 4y, 3 से x को मल्टीप्लाई किया 3x, 3 से y को मल्टीप्लाई किया 3y, 3x इधर आया तो 4x माइनस 3x दैट बिकम x, 4y उधर गया तो प्लस गया 3y प्लस 4y 7y। इससे हम लोगों ने x और y का रेशियो निकाला 7/1, तो 7:1 हुआ या 1:7 होगा y/x का। ओके, अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि आप लोगों को तो k का रेशियो चाहिए, तो y/x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ऑफ में चला जाएगा तो y/x इज इक्वल्स टू, या एक स्टेप आप बढ़ा लें अदरवाइज समझेंगे नहीं, कि y इज इक्वल्स टू k परसेंट का मतलब k/100 मल्टीप्लाई x। तो x जब नीचे आया, या हम इसको सीधा भी कर सकते हैं जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा आसान हो जाए, हालांकि कंपटीशन में इतना ज़्यादा सीधा वगैरह करने से समय बर्बाद होता है, फिर भी अब पहला रेफरेंस में आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे y/x, अगर हम लोगों ने x को उधर कर दिया तो k/100 इज इक्वल टू y/x, और अगर 100 को उधर हम लोगों ने किया तो y/x मल्टीप्लाई क्या हो गया 100। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि k इज इक्वल टू y/x मल्टीप्लाई 100। अब k हम लोगों ने ऑलरेडी y/x में यानी y/x का रेशियो निकाला था कितना 1/7 और मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो गया 100/7। तो k का वैल्यू क्या हो गया 100/7। ओके, k का वैल्यू क्या हो गया 100/7। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दूं, इस पोर्शन में हम लोगों ने y और x के बीच का रेशियो निकाला। ओके, 60% ऑफ x माइनस वाई, 45% ऑफ x प्लस वाई, ऐसे करते हुए हम लोगों ने x/y का रेशियो निकाला, जिससे कि हम लोग का पास दो रेशियो मिला, एक x/y का और एक y/x का। ओके, इस वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k का वैल्यू दिया था, k से रिलेट करके हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया, k का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, यहाँ से, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था y इक्वल टू k% ऑफ x, k% मतलब k/100 ऑफ x। जब हम लोगों ने आगे पीछे किया तो हम लोग के पास जो वैल्यू निकला वो ये निकला। ओके, अब हम लोग के पास क्वेश्चन पूछा था ये कि 49% ऑफ k, तो यानी 49/100, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और k का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पता है 100/7, तो ये 100 से 100 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 7, और ऑप्शन में 7 है क्या 49% ऑफ k, 60% ऑफ हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया है, 15 4x माइनस 7/1 x/y का वैल्यू, तो y/x, y इज इक्वल्स टू k% ऑफ x, k% k/100 ऑफ x, तो k/100 ऑफ x, k/100 x गया तो y/x, k इज इक्वल्स टू y/x मल्टीप्लाई 100, k का वैल्यू y/x, k का वैल्यू y/x, y/x का वैल्यू है 1/7 ऑफ 100 मीन्स 100/7, अब 49%, 49/100 ऑफ k का वैल्यू क्या है 100/7। ठीक है, हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया, शायद हो सकता है इसका आंसर में कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग है, 49 की जगह पर क्या हो सकता है 7 हो सकता है। आप लोग एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, कहीं पर हो अगर मिस्टेक हो तो आप लोग इसको देख लेंगे। ओके, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने कहीं मिस्टेक नहीं किया इस क्वेश्चन में। 49% ऑफ k, 49/100, तो 100 से 7, आंसर तो 7 ही होना चाहिए क्योंकि वहाँ 7 से कट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग देख लेंगे, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है गलत लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके यहाँ बताएंगे। ओके,
फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहे कि मतलब मैं अपनी तरफ से कंफर्म हो जाऊँ। 60% ऑफ एक्स माइनस वाई, 45% ऑफ एक्स प्लस वाई, 60% 5/60, 45, तो x इज इक्वल टू 7y, एक्स बाई वाई का वैल्यू हो गया 7/1, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास क्या था फाइंड करना, के वाई इज इक्वल टू के परसेंट ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू के परसेंट ऑफ एक्स, के बाई 100 ऑफ एक्स, के बाई 100 ऑफ एक्स, एक्स यहाँ चला गया, मीन्स के का वैल्यू वाई बाई, तो 1/7 मल्टीप्लाई 100, 1/7 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 100/7 हमारे पास वैल्यू आया। 100/7 हम लोग को पूछा था 49% ऑफ के, तो 49/100 मल्टीप्लाई के का वैल्यू हम लोगों ने 100/7, 7 से 7 कटा, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 7 होगा। और कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग एक बार कमेंट में देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया हो गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। चलिए तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 25 नंबर देखते हैं। बोला गया कि शॉपकीपर मार्क अप इज गुड्स बाय 40%, मतलब शॉपकीपर ने अपने मार्क जो किया वो किया 40%, और उसके बाद वो डिस्काउंट देता है 25%, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम लोगों ने माना कि अगर सीपी को हम लोगों ने अगर 100 माना, सीपी अपने पास क्या है 100, तो उसका मार्क प्राइस तो कितना हो जाएगा 140, ओके। मार्क प्राइस कितना हो गया 140। अब जैसे मार्क प्राइस 140 हो गया तो ये इसका क्या हो गया, ये रेट। अब इस पर इसने डिस्काउंट दिया 25%, तो यानी इसका जो डिस्काउंट है 25% डिस्काउंट में कितना हो जाएगा ये 75, 25% डिस्काउंट में क्या हो जाएगा 75 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है कि 100 से प्लस हुआ 40% ज़्यादा और डिस्काउंट में 25% कम, तो अब क्या होगा 25 से ये कटेगा, 100 से तो 100 कट गया, 25 से 3 ये कटा कितने बार में 4 से ये कटा कितने बार में 4 3 जा 12 और 5, तो 35 3 जा 5 में 1 और 9 105, मतलब जो 100 रुपीज़ का इसका सीपी था वो कितने में बिका 105 में। तो यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का, ओके। तो हम लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा 5% प्रॉफिट में जा रहा है। तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लियर कर दिया, ओके। आज के इस क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब अगला जो चैप्टर होगा हम लोग का प्रॉफिट लॉस होगा। तो आप लोग जरूर से जरूर इन वीडियोस को देखते रहे और इसके साथ ही साथ आप कम से कम पर डे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे, ठीक है। अगर आपके पास कोई PYQs का बुक है तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कि कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों ने लिया है तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।